संगठित करने के लिए निरंतर प्रयास है। आपको क्या लगता है सामाजिक संगठित अभी तक क्यों नहीं हो पाया? जी, आप पहले भी आग्रह करते रहे कि पुरुष तो आते हैं, महिलाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वही रहा है, अभी भी महिलाओं की संख्या में अग्रवाल समाज के जो पुरुषों ने ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है 1 तारीख की रैली की, उससे आवाज़ बुलंद करके अग्रवाल समाज में राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश होगी? एक तरफ तो ये हो रहा है कि राजनीति में अग्रवाल समाज को एक तरह से मौका मिलना चाहिए, वहीं पर आपको लोग चाहते हैं कि हाँ, लेकिन आप पीछे हट रही है, क्या कारण है? क्या आने वाले समय में मैदान में आने वाली है? जैसे राजनीति में हिस्सेदारी की भी बात आप लोग कर रहे हैं, जींद की रैली से क्या या हुंकार भरी जाएगी राजनीति में हिस्सेदारी अग्रवाल समाज को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है हमारे समाज का देखिए 6 राज्यों में आज एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, हरियाणा में कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और उसके साथ साथ जो है विधानसभाओं में भी प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जो है हम रणनीति तैयार करेंगे। तो चेतना यात्रा कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है समाज को संगठित करने के लिए? वैसे समाज को की राजनीति को एक नई दिशा जो है ये यात्रा प्रदान करेगी। जैसे जिंदल परिवार की बात करें, समाज में एक तरह से एक अपनी पहट भी रखता है, साथ के साथ राजनीति में हिस्सेदारी भी थी, यहाँ से मंत्री भी रही वो, उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया राजनीति से, ऐसे क्या कारण है? और आने वाले समय में क्या सावित्री जिंदल को आप कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में राजनीति में उतरना चाहिए? जहाँ अग्रवाल समाज की आप बात करें राजनीति में हिस्सेदारी की, मैं कहता हूँ। नमस्कार, फिलहाल हम लोग हैं अग्रसेन चौक के ऊपर और यहाँ पे वैश्य समाज की जो कई दिनों से यात्रा चल रही है, बाइक के द्वारा अलग अलग इलाके में अलग अलग क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। आज वैश्य समाज का जो यात्रा है यहाँ पहुँचा है और इनकी अगर बात करें तो आने वाले समय में बहुत बड़ी रैली भी होनी है, उसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। और वैश्य समाज के जितने भी अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग आज एक ही मंच पर यहाँ पहुँचे हैं। और आज बतौर बात करें तो हरियाणा की एक तरह से आन बान शान सावित्री जिंदल जी श्रीमती वो यहाँ पहुँची हुई है, और उसी के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी के वाइफ डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता भी यहाँ पहुँची हुई है, और उनके साथ बजरंग दास गर्ग भी है। बहुत सारे समाज से जुड़े लोग हैं। अभी हम बात भी करेंगे जैसे कि यात्रा जैसे कितने तारीख को स्टार्ट हुई थी, कहाँ कहाँ जाकर आई है, और आने वाले समय में कितने तारीख को इसका समापन होने वाला है, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अग्रसेन चौक ही हिसार में अग्रसेन चौक में यहाँ पे जैसे ही यात्रा पहुंचे, यहाँ उनका एक तरह से मान सम्मान किया गया, फूल मालाओं से वर्षा की गई और उनका स्वागत किया गया। लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे सभी लोग मंच पर बैठकर और एक तरह से यही हो रही है कि अपने संगठन का अग्रवाल समाज को संगठित होने के लिए एक तरह से गुजारिश की जा रही है। और आने वाले समय में जैसे अग्रवाल समाज की अगर बात करें, जो रैली होने जा रही है, उस रैली का क्या उद्देश्य है, इस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन उसके बीच में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग उनका फूल मालाओं द्वारा और एक तरह से पूरा का पूरा भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। और इसी दौरान आज हिसार पहुंचे तो हिसार में स्वागत करने के लिए अग्रवाल समाज के बहुत सारे लोग एकत्रित होकर इकट्ठे होकर यहाँ पहुंचे। और इसके अगर बात करें तो संजय डालमिया और उनके साथ ही जितने भी है वो लगकर पूरी टीम, हिसार जिले के जो अध्यक्ष हैं वो टीम द्वारा लगकर यहाँ पे एक तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग बात करेंगे संगठन के प्रधान से भी बात करेंगे, श्रीमती सावित्री जिंदल से, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता से, सभी से बात करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं वैश्य समाज की आखिर ये लड़ाई, एक तरह से संघर्ष किस लिए और क्या चाहते हैं, आने वाले समय में जो रैली करने का उद्देश्य क्या है, उस पर भी हम विस्तार से आप उनसे बातचीत करेंगे। महालक्ष्मी की, माधवी जी की, अब हमारी यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। हम उनके दर्शन के लिए हमारी यात्रा को पंचकुला से 15 तारीख को चलेगी, आज यहाँ पहुँच चुकी है। पूरी यात्रा इसलिए जोर से बोलेंगे, बोलिए महाराजा अग्रसेन की। हम ये यात्रा 8वें दिन आप क्या बात है, सारी महाराजा अग्रसेन इनके लिए 500 संगठन की जीत हिसार प्रदेश में, हिसार शहर में, हरियाणा प्रदेश में इनके जोरदार तालियां। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो युवाओं की टीम संघर्ष के साथ अपना प्रेम बांटने में लगी हुई है। आज हिसार की धरती पे, हिसार के पावन शहर में आपका बेटा हिसार का बरवाला सार आपके डिस्ट्रिक्ट का है। आपका बेटा पूरे प्रदेश में 2200 किलोमीटर चल के आपके शहर में आपका आशीर्वाद लेके
बहुत बहुत आपका प्यार, धन्यवाद। मैं अभी मुनीस से हंस रहा था रास्ते में, मगा भाई मारी तो जो है इंडिया किसकी, बजरंग जी की। 10 दिन में हरियाणा का नेता बना दिया। और ये पायलट जो है, हमने आंटी मंत्री बनी होगी जब लगी होगी, कमल गुप्ता जी मंत्री बने, हम मंत्री बने जब लगी, तेरा जो है बिना मंत्री बनाए पायलट लगवा दिया। तो भाई ये युवाओं का जोश है। ये पूरा हिसार क्षेत्र इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरह से पूरी यात्रा का पूरे प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है, हिसार ने उससे भी आगे बढ़कर स्वागत और किया और आशीर्वाद दिया, उसके लिए जोरदार जो है गहराई से धन्यवाद। मैं इतना ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि हम अपनी ताकत को पहचान कर आप जो है खड़ा करने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं कि वैश्य समाज की राजनीति को ये वैश्य संकल्प रैली जो है एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगी। कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और हम जिधर चल देते हैं रास्ता उधर ही बन जाता है। तो इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हमें और भी आशीर्वाद मिलने हैं। कहते हैं कि अकेले तो हम अपनी परछाई से भी डरते हैं, अकेले तो हम परछाई से भी डरते हैं, और जिस दिन संगठित हो जाए तो हम दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। और हमने जीत कर दिखाया है सम्राट अशोक ने। हम जो है भगवान श्री राम के वंशज हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने का काम किया। महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, जिनके 5500 साल के बाद भी आज जो है उनके सिद्धांत पूरी दुनिया मानती है। ऐसे समाज में पैदा होने का हमें गर्व है, हमें गौरव है, और इस गौरव को हमने बढ़ाना है, इस मान सम्मान को बढ़ाना है, आने वाले बच्चों के भविष्य को संवारना है। इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप एक एक जो है, आप ये मत समझ लेना कि भाई हमने जो है महाराजा अग्रसेन चौक पे मोटरसाइकिल वैश्य चेतना यात्रा का स्वागत कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। काम तो भाई 1 अक्टूबर को खत्म होगा, जिस दिन जींद के अर्जुन स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। स्टेडियम अभी हमने जो है दिल्ली के अंदर बजरंग जी तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन किया वैश्य समाज का। जून का महीना था, तालकटोरा स्टेडियम जो है पूरा भर गया, बाहर भी उतने ही लोग खड़े थे। ऐसा ही नजारा अर्जुन स्टेडियम में भरने का काम आप कर दोगे तो निश्चित तौर पर जो है वैश्य समाज में क्रांति आ जाएगी। सभी वैश्य समाज की, सभी संगठनों की आज आकर के माननीय माता जी सावित्री जिंदल जी, प्रतिभा गुप्ता जी और राजीव जैन जी, बजरंग दास गर्ग जी और सभी सामान्य व्यक्तियों, भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो एक हमारे अग्रवाल समाज ने जो एक संकल्प लिया है, उसका ये तो ट्रेलर है, और इससे आगे हम बहुत बड़ा काम करेंगे, जो कि सभी देखते रह जाएंगे। और इसी की खुशी में हम एक 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से झांकी निकालने जा रहे हैं। उसमें भी इसी तरह हमारा पूरा सहयोग रहे तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। सभी समाज इकट्ठा चलेंगे, हम एक जगह रहेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा कोई भी हमको रोक नहीं सकता। यही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी इकट्ठे रहें और सभी भाईचारा बना के रखें। जय माता की, जय अग्रसेन महाराज की जय। यहाँ चेतना यात्रा में उपस्थित पूजनीय सावित्री जिंदल जी, श्री राजीव जैन जी, बजरंग दास जी और सारे आए हुए पदाधिकारीगण और मेरे अग्रबंधु, नाम मैं सबका नहीं ले पाऊंगी, पर आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और यही अपनी एकता सब दिखाते रहें और ये चेतना यात्रा को पूरी अच्छी तरह हो, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। श्री राजीव जैन जी, श्री बजरंग दास गर्ग जी, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी, श्री मुनीस गोयल जी, श्री दीपक गर्ग जी, श्री जगदीश जिंदल जी, श्री संजय डालमिया जी, श्री जगमोहन मित्तल जी, श्रीमती निशा गुप्ता जी, श्री संजय सातरोडिया जी, प्रवीण जैन जी, दयानंद बंसल जी, NK गोयल जी, चेतना यात्रा में शामिल सभी सदस्यगण, मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, अग्रकुल शिरोमणि, समाजवाद के सूत्रधार और अग्रवाल समाज के प्रेरणा स्रोत महाराजा अग्रसेन जी को नमन।
हमें गर्व है कि हम महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, जिन्होंने एक ईंट एक रुपया देकर का मंत्र देकर समाज को खुशहाली का मार्ग दिखाया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पांचों संगठन सारे के सारे इकट्ठे हैं और सबको पता है, जैसे राजीव जी ने भी कहा, बजरंग जी ने कहा, मुनीष जी ने भी कहा कि संघ एकता में बल है। अगर हम लोग सारा का सारा समाज इकट्ठा होकर रहेगा, अग्रवाल समाज, वास्तव में अग्रवाल समाज हर एक की मदद करता है। आज बजरंग जी ने बताया कि जिस तरह से जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है, तो अग्रवाल समाज अगर कभी कुछ भी कमाता है तो जरूर अपने समाज के भाइयों के उसमें लगाता भी है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगी कि आप लोग मिलकर इकट्ठे होकर रहिए। और जैसे राजीव जी ने बताया कि हमारी राजनीति के अंदर भागीदारी कम है, तो हमें इकट्ठे होकर हम रहेंगे तो हमें राजनीति के अंदर भागीदारी भी अच्छी मिलेगी। और राजनीति जो है ये एक सेवा का माध्यम है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आदमी अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। और बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी राजनीति में आए और लेकिन राजनीति के माध्यम से उन्होंने सेवा की और मुझे बहुत खुशी है कि आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने समाज के लिए, अपने हिसार के लिए। हिसार मेरा अपना शहर है, आप सब लोग मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है कि आप सब लोग इकट्ठे होकर एक होकर और अपनी एकता दिखा रहे हैं और इसी तरह से आप अपनी एकता दिखाते रहिए। और जिस तरह से अभी बताया कि 1 तारीख को चीन में रैली है, लेकिन 1 तारीख को नहीं, हमें हमेशा ही इसी तरह से इकट्ठे होकर रहना है कि जब हम लोग इकट्ठे होकर रहेंगे और अग्रवाल समाज हर जगह यही कहेगा कि हम सारे के सारे एक हैं, तो हमें कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि कमज़ोर हम लोग हैं नहीं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कहीं भी कोई बात होती है तो डर जाते हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ पर बात आए अपने समाज की, अपने देश की इज्जत की या अपनी इज्जत की, वहाँ पर जरूर अपनी ताकत दिखानी चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। तो आप सब लोग इकट्ठे होकर रहिए। आप लोग यहाँ पर आए सब कोई, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आई, आपने मुझे बुलाया, मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। भूल जाओ, आज क्या है, एक पॉइंट बनाएंगे। 1 तारीख की जो रैली है अग्रसेन भवन पर इकट्ठे होंगे, गाड़ियां लगेगी, बस लगेगी, खुला निमंत्रण है भाई सभी को उसके रैली के अंदर भाग लेना है। और एक बात बोल जाता हूँ, हमने ताकत दिखानी है, हमने ये दिखाना है जो अग्रवाल समाज 36 बरादरी की मदद करता है, जब अपने ऊपर बात आती है अपने लिए लड़ भी सकता है, कट भी सकता है और झुका भी सकता है, झुकाना भी जानता है। भाई कहते हैं वो झुकता वही है जो झुकाने वाला हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि 1 तारीख नोट कर लो, 1 तारीख को दिन 29 अक्टूबर को अग्रवाल धाम में विशाल मेला है, वो दोनों नोट कर लेना भाई। पहला एक के बाद 29, इसलिए मैंने 29 का प्रचार रोका हुआ है कि 1 की रैली कर दे, 2 का काम फिर शुरू करेंगे। तो 1 की रैली पहला टारगेट है, उसके बाद 29 का। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, ये सारा समाज, खास तौर पे हिसार का समाज एक है। संगठित करने के लिए निरंतर प्रयास है। आपको क्या लगता है सामाजिक संगठित अभी तक क्यों नहीं हो पाया? समाज हमेशा से संगठित था, लेकिन थोड़े थोड़े समाज वैसे तो महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे जहाँ भी अग्रवाल समाज है सारे के सारे संगठित हैं, लेकिन इस तरह से सारे इकट्ठे होकर एक रैली निकालना वो सब पहली बार हो रहा है। जी, आप पहले भी आग्रह करते रहे हैं कि पुरुष तो आते हैं, महिलाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वही रहा है, अभी भी महिलाओं की संख्या में अग्रवाल समाज के जो पुरुषों ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी 33% का आरक्षण मिल रहा है सबको। जब 33% हो जाएगा तो सबको अपने साथ लाना पड़ा करेगा। तो आपको क्या लगता है 1 तारीख की रैली की उससे आवाज़ बुलंद करके अग्रवाल समाज में राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश होगी? नहीं, राजनीति में पैठ वाली अभी इसमें कोई बात नहीं है। इसमें तो हमारा समाज सारा इकट्ठा हो रहा है, तो समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तो राजनीति के टाइम पर जब राजनीति का टाइम आएगा तो उसमें जो होगा देखी जाएगी। एक तरफ तो ये हो रहा है कि राजनीति में अग्रवाल समाज को एक तरह से मौका मिलना चाहिए, वहीं पर आपको लोग चाहते हैं कि हाँ, लेकिन आप पीछे हट रही है, क्या कारण है? क्या आने वाले समय में मैदान में आने वाली है? देखिए, मैं पीछे हट नहीं रही हूँ। मेरा समाज या मेरे हिसार वाले जो मुझे कहेंगे मैं उनकी बात को मानने को तैयार हूँ। मेरा समाज जो भी चाहेगा मैं अपने समाज के साथ हूँ, तो मेरा समाज का जो भी निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। आज इस यात्रा को लेकर किस तरह की शुभकामनाएं देंगे जो 1 तारीख को रैली होनी उसमें? 1 तारीख की रैली में जिस तरह से राजीव जी ने बतलाया कि बहुत
मतलब जहाँ जितना जो अर्जुन स्टेडियम है उसके अंदर बहुत भीड़ होनी चाहिए, सारे लोग हों वहाँ पर, पता लगे कि हाँ अग्रवाल समाज सारा इकट्ठा है। तो ये ज़रूर मैसेज आए सबके बीच में कि अग्रवाल समाज इकट्ठा है। थैंक यू। हिसार यात्रा पहुंची हुई है, ये जैसे बात करेंगे राजीव जी से। जी जी राजीव जी, पंचकुला से शुरू होकर हिसार पहुंचे हैं, समापन सिरसा में होना है, क्या उद्देश्य है रेल इस यात्रा का? देखिए, वैसे मोटरसाइकिल चेतना यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में 8 दिन, जो 8वां दिन है, और पूरे प्रदेश में हर शहर में हर कस्बे में वैश्य बंधु जो है इसका भव्य स्वागत कर रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, और सब संगठन मिलकर युवाओं के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। और इस चेतना यात्रा का उद्देश्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो 2 अक्टूबर को जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर जींद के अर्जुन स्टेडियम में एक वैश्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका निमंत्रण देने के लिए कि 1 अक्टूबर को चलो जींद, आओ जींद, पहुंचो जींद, इस उद्देश्य से जो है ये मोटरसाइकिल यात्रा शहरों से गुजर रही है। जैसे राजनीति में हिस्सेदारी की भी बात आप लोग कर रहे हैं, जींद की रैली से क्या यह हुंकार भरी जाएगी राजनीति में हिस्सेदारी अग्रवाल समाज को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है हमारे समाज का देखिए 6 राज्यों में आज एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, हरियाणा में कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और उसके साथ साथ जो है विधानसभाओं में भी प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जो है हम रणनीति तैयार करेंगे। तो चेतना यात्रा कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है समाज को संगठित करने के लिए? देखिए, वैसे समाज को की राजनीति को एक नई दिशा जो है ये यात्रा प्रदान करेगी। गिरफ्त साहब, वैश्य समाज की एक तरह से यात्रा निकली है और एक तरह से चेतना यात्रा इसका नाम दिया जा रहा है, और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, क्या लगता है? देखिए, ये वैश्य समाज सारी देश के विकास के लिए हमेशा आगे आके काम कर रहा है। यहाँ तक कि आप देश का कोई ऐसा कोना देख लो जहाँ हमने सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा ना लिया हो। हिसार जो महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है, यहाँ पर आप देखोगे मेडिकल कॉलेज, अग्रवाल धाम, हॉस्पिटल, स्कूल, गौशाला, मंदिर, यहाँ तक कि धर्मशालाएं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां अग्रवाल समाज की चेतना यात्रा के माध्यम से आप कह रहे हैं कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसको लेकर अग्रवाल समाज एकत्रित होने के लिए ये कार्य किया गया। मैं पूछता हूँ, जब हम 36 बरादरी के हित में काम करते हैं, जब राजनीति में हिस्सेदारी की बात आवे तो सब पार्टी पीछे क्यों लग जाती है? जब हिस्सा जीतती क्यों नहीं? भाई कहे ना, हिस्सा लेना जानते हैं, लड़ना जानते हैं और खोसना भी जानते हैं। और एक बात और कहता हूँ, हिसार की पावन धरती से पूरा देश के अंदर अलग जगाएंगे, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और आगे भी करेंगे। समाज के व्यक्ति के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भेदभाव करने की कोशिश की, उसको घर बिठाने का काम करेंगे। जो समाज की हित की बात करेगा उसकी बल्ले बल्ले, जो समाज की भेदभाव करेगा उसकी थल्ले 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 बिठाने का काम। जैसे जिंदल परिवार की बात करें, समाज में एक तरह से एक अपनी पहट भी रखता है, साथ के साथ राजनीति में हिस्सेदारी भी थी, यहाँ से मंत्री भी रही वो, उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया राजनीति से, ऐसे क्या कारण रहे? और आने वाले समय में क्या सावित्री जिंदल को आप कहेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ आने वाले समय में राजनीति में उतरना चाहिए? जहाँ अग्रवाल समाज की आप बात करें राजनीति में हिस्सेदारी की, मैं कहता हूँ सावित्री जिंदल लड़ती है तो फार्म भर दे, उसके बाद जिताने का काम हमारा है। सावित्री जिंदल वोट मांगने की जरूरत नहीं, भारी बहुमत से घर बैठे जनता चुनाव जिताएगी, लड़ाएगी। और एक बात कहता हूँ, ये वो समाज है 36 बरादरी को साथ लेकर चलता है, 36 बरादरी हित में काम करता है, 36 बरादरी जो हमारा पारिवारिक संबंध है। आप कहीं भी देखोगे वैश्य समाज का व्यक्ति हर कोने के अंदर आगे पाएगा। यहाँ तक कि विश्व के किसी कोने में चले जाओ, यहाँ तक कि व्यापार उद्योग जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने डंका बजाने का काम किया है, किसी ने भारत देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है, वो हमारे वैश्य समाज ने किया है। आज वो चेतना यात्रा निकाली है, हमारा 1 अक्टूबर को जींद के अंदर वैश्य संकल्प रैली है। 29 तारीख को 29 अक्टूबर को अग्रवाल धाम में विशाल मेला लगेगा, लाखों आदमी उस मेले में भी आएंगे, और वहाँ भी भारी तादाद के अंदर पूरी टीम हमने लगाई हुई। पूरे हरियाणा से दूर दूर से लोग बसों में, कारों में, मोटरसाइकिल में जींद की रैली में पहुँचेंगे, उसके बाद अग्रवाल धाम पहुँचेंगे, उसमें कोई दो राय। तो आप लोग कहते हैं कि समाज को संगठित होना चाहिए, आप ये मानते हैं कि फिलहाल अग्रवाल समाज संगठित नहीं है? नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा संगठित अगर कोई है वो वैश्य समाज है, अग्रवाल समाज। हम सब महाराज अग्रसेन जी के आदर्श चलकर एकजुट है। आपने देखा
सभी समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत देश के अंदर पूरे विश्व में एक तो अग्रवाल धाम है जिसको लोग पूछते हैं, जिसको छत्ती बरादरी मानती है, उसके नेतृत्व में पूरा देश का वैश्य समाज ही नहीं पूरी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पूरा वैश्य समाज जो है अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट है, पूरे देश में अलग अलग संगठन बनाकर जनता की सेवा में लगा हुआ।